रूस का झूठ बेनकाब, अमेरिकी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी की तस्वीर सामने आ गई। रूस ने 3 अतराफ से यूक्रेन को घेर रखा है, हाई अलर्ट जारी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्पाइडर न्यूज। नाज़रीन, रूस यूक्रेन तनाज़े में एक नई पेशरफ्त सामने आई है, जिससे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूसी अफवाज ने यूक्रेन को 3 अतराफ से घेर रखा है। रूसी सदर और वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बार बार ये बताया गया कि रूसी अफवाज वापस जा रही है और फौज का एक हिस्सा वापस जा चुका है, लेकिन अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सर ने सैटेलाइट से जो ताज़ा तस्वीर हासिल की है, उसमें देखा जा सकता है कि रूस की जानिब से यूक्रेन की सरहद से हजारों फौजियों को वापस बैरकों में भेजने का दावा झूठा है, क्योंकि यूक्रेन की सरहद के करीब रूसी फौजियों की कार्रवाइयाँ जारी हैं। सैटेलाइट से हासिल होने वाली तस्वीर के मुताबिक तो रूसी अफवाज ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर रखा है। इन तस्वीरों में नजर आता है कि बेलारूस के शुमाल मगरबी इलाके ऑस्पियोजिस से थोड़े ही फासले पर फौजी तरबीती इलाके में एक फील्ड अस्पताल भी मौजूद है, और यही सबसे तशवीशनाक बात है। आखिर फील्ड अस्पताल यहाँ क्या कर रहा है? अगरचे फौजी मशकों में फील्ड हॉस्पिटल की मौजूदगी एक जायज अमल है, लेकिन ये किसी मुमकिन जंग का भी खतरा हो सकता है, जिसे जख्मियों के लिए शायद पहले से तैयार किया गया है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि रूसी अफवाज यूक्रेन की सरहदों के काफी करीब मौजूद हैं। इससे पहले 15 फरवरी को प्रिप्यात के दरिया के करीब एक आरजी पुल की तस्वीर भी सामने आई थी, जो यूक्रेन के साथ बेलारूस की सरहद से 4 मील से भी कम के फासले पर है। कुछ इत्तलात में तो ये भी कहा गया कि दरिया पर आरजी पुल को हटा दिया गया है। एक और तस्वीर में खुदकार तोपें या बड़ी सलाहियत की बंदूकें जो कि टैंक्स पर नस्ब की गई हैं, ब्रेस्टिस्की के इलाके में एक लाइन में खड़ी हैं, जो सरहद से तकरीबन 30 मील के फासले पर हैं। इन तस्वीर की मदद से लंदन में कायम मैकनेजी इंटेलिजेंस सर्विसेज के तज्जियाकारों ने दरिया के दाएं किनारे पर बड़ी तादाद में गाड़ियों की मौजूदगी को मुमकिन रूसी हमले के इशारा बताया है। इसके अलावा एक तस्वीर में यूक्रेन की सरहद से 19 मील दूर ज़ोबरुका के हवाई अड्डे पर 20 टैंक शिकन हेलीकॉप्टर्स भी देखे जा सकते हैं, जो कि अभी हाल ही में वहां पहुंचे हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि इन 20 हेलीकॉप्टर्स में 12 रूसी हुक्म, 5 हिंद या Mi-28 हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। बेलारूस में रूस के 30,000 के करीब फौजियों की मौजूदगी, जो यकीनन यूक्रेन और नाटो के लिए परेशानी का बाइस है, वो दरअसल बेलारूस में मुश्तरका मशकों का हिस्सा है, जिन्हें 20 फरवरी को इख्तिताम पजीर होना है। रूस आखिर करना क्या चाहता है, इसका अंदाजा तो अब 20 फरवरी के बाद होगा, जब दोबारा सैटेलाइट से तस्वीर ली जाएंगी और देखा जाएगा कि मुश्तरका फौजी मशकों के बाद रूसी फौज वहाँ से चली गई है या फिर वहीं मौजूद है। अगर 20 फरवरी के बाद फौज वहीं मौजूद हुई तो इसका मतलब तो ये है कि ये मुमकिन हमला ही होगा, लेकिन अगर 20 फरवरी को फौजें वहाँ मौजूद न हुई तो इसका मतलब है कि खामखा की एक हाइप क्रिएट की गई है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से हाई अलर्ट के बावजूद थोड़ा सा गौर करें तो साफ पता चलता है कि इन तस्वीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे साबित हो कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। रूस बार बार कह रहा है कि उसका यूक्रेन पर हमले का कोई इरादा नहीं और ऐसी अफवाहें मगरबी प्रोपेगेंडे का हिस्सा है, लेकिन नाटो के दिफाई सरबराहान को यकीन है कि रूस ने इतनी तादाद में अफवाज को यूक्रेन की सरहद पर जमा किया है, जो यकीनन सदर पुतिन के हुक्म पर यूक्रेन पर हमला कर सकती है। और जितनी तादाद में अफवाज यूक्रेनी सरहद पर मौजूद है, जिस तरह से उनकी सफबंदी हुई है, ये कुछ गैर मामूली है। जैसे कि एयर डिफेंस यूनिट्स को हजारों मील दूर मशरकी साइबेरिया से यहाँ लाकर रखा गया है। ये भी सच है कि पुतिन के दौर में रूस की फौजी सलाहियत में ड्रामाई तब्दीली आई है। 90 की दहाई में रूसी फौज का डार्क पीरियड चल रहा था, जब सोवियत यूनियन स्टेट्स टूट रही थी, और इन्हीं चीजों ने रूसी अफवाज को बदल कर रख दिया है। अब रूसी फौज पर बेतहाशा पैसा खर्च किया गया है। रूसी फौजियों को जदीद असलहे से लैस करने, उनकी नक्लो हरकत को आसान बनाने और साइबर के शोबे में महारत के लिए बहुत बड़ा बजट लगाया गया है। 800 फौजियों पर मुश्तमिल टेक्निकल बटालियन ग्रुप्स भी बनाए गए हैं, जिनको टैंक्स, तोपखानों और दूसरे हथियारों की मदद हासिल है। रूसी फौज में एक और बड़ी तब्दीली सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद जो हुई, वो ये कि रूस के मंसूबा साज पिछले 7 सालों से शाम और शुमाली यूक्रेन में जारी जंगों का तजुर्बा हासिल कर रहे हैं। इन्हीं जंगों में उन्हें अपने हथियारों को टेस्ट करने का मौका भी मिला। उन्होंने अपनी गलतियों से सबक सीखा। इसीलिए मगरबी माहिरीन समझते हैं कि अगर रूस चाहे तो अपनी अफवाज को न सिर्फ हफ्तों बल्कि महीनों तक यूक्रेन की सरहद पर रख सकता है। इन तस्वीर के सामने आने के बाद अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा उन्हें यकीन है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमला करने का फैसला कर चुके हैं और आने वाले दिनों में हमला हो सकता है। जो बाइडेन ने कहा कि ये बात अमेरिकी इंटेलिजेंस की मालूमात की बुनियाद पर वो कर रहे हैं। इंटेलिजेंस का कहना है कि दारुल हुकूमत क्यू को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी अंदाजा ये है कि 1,69,000 से 1,90,000 रूसी एहलकार यूक्रेन के अंदर और उसकी सरहद के करीबी इलाकों में मौजूद हैं। इस तादाद में मशरकी यूक्रेन में डोनेसिक और लुहानस्क की खुद साख्ता जमहूरिया में रूसी हिमायत याफ्ता जंगजू भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस से टेलीविजन खिताब में सदर बाइडेन ने कहा कि अमेरिका के पास ये यकीन करने की वजह है कि रूसी अफवाज आने वाले हफ्ते, आने वाले दिनों में यूक्रेन पर हमला करने की मंसूबाबंदी और इरादा कर रही है। उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के हवाले से कहा कि अब मुझे यकीन है कि रूसी सदर फैसला कर चुके हैं कि अब वो हमला करेंगे। अमेरिकी
वज़ीर ख़ारजा का ये भी कहना है कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान होने वाले वाक़यात रूस की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी पैदा करने की कोशिशों का हिस्सा है ताकि जारहियत का जवाब बना सकें। जुम्मे की रात यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस ने कहा था कि इसे इत्तला मिली थी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इरादे से तंसीबात पर धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। इस ऑपरेशन का मकसद ये था कि हमले का इल्जाम लगाया जा सके। रूसी सदर बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि वो हमले का कोई इरादा नहीं रखते। वो मगरबी रहनुमाओं के साथ बहरान पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने रूस के सिक्योरिटी खदशात को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया और वार्निंग दी कि किसी भी मुआहदे में कानूनी तौर पर शामिल होना चाहिए कि नेटो सिक्योरिटी इत्तेहाद अपने मशरिक की जानिब तौसी को रोक देगा और यही दरअसल तनाज़े की असल वजह है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने। हमला होगा या नहीं 20 फरवरी इसकी डेडलाइन होगी और 20 फरवरी के बाद ही पता चलेगा। अगर रूसी फौजें इन्हीं मकामात पर सरहद के साथ मौजूद रहीं तो यकीनन व्लादिमीर पुतिन झूठ बोलते रहे हैं।